संध्या बेटी, मुझे पहचाना? आप विष्णु प्रसाद जी है ना? हाँ बेटी। बरसों बाद में आपको मिली भी, तो किस हाल में? कोई बात नहीं बेटी, देखो तुम्हारा मुकदमा लड़ने के लिए मैं इन वकील साहब को लाया हूँ। नहीं पुजारी जी, मेरी तरफ से मुकदमा लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। ये तुम क्या कह रही हो बेटी? मैं ठीक कह रही हूँ पुजारी जी, अब मैं जिंदा नहीं रहना चाहती हूँ, बस थक गई हूँ। जिंदगी की दीवार को फलांग कर मैं अपने माँ बाप के पास जाना चाहती हूँ। देखिए संध्या जी, आप जीना चाहती हैं या नहीं, इसका फैसला ना हम कर सकते हैं ना आप कर सकती हैं। इसका फैसला तो अदालत करेगी। आपको साइकियाट्रिस्ट के पास एग्जामिन करवाने के लिए मैंने सारे इंतजाम करवा दिए हैं। आप जरा इस पेपर पर दस्तखत कर दीजिए। दस्तखत कर दो बेटी। बेटी, ये दस्तखत तुम सिर्फ अपने जिंदा रहने के लिए नहीं, बल्कि न्याय को जिंदा रखने के लिए करोगी। कर दो दस्तखत बेटी। संध्या। संध्या जी, मेरे गुरु ने कहा था कि गुस्सा करना अच्छी बात है, इससे मन का मवाद निकल जाता है। मैं ये फैसला करके आया था कि आपको साइकियाट्रिस्ट के पास जरूर लेकर जाऊंगा, इसलिए मैं अपने साथ इतने सारे कागजात लेकर आया था। देखिए, लीजिए। संध्या बेटी, दस्तखत कर दो। दस्तखत कर दो बेटी। संध्या जी, मैं आपसे ये वादा तो नहीं करता हूं कि मैं आपकी जान बचा ही लूंगा, लेकिन इतना वादा जरूर करता हूं कि आपके खूनी बनने का जो कारण है, वो कारण सारी दुनिया को बताकर रहूंगा। अगर आज आप इस काम में मेरी मदद करें, तो जिंदगी भर मैं आपका एहसानमंद रहूंगा। प्लीज संध्या जी। थैंक यू। इंस्पेक्टर, ये रहे कोर्ट के ऑर्डर्स। मुझे सोमनाथ फैमिली की केस की फाइलें वेरिफिकेशन के लिए चाहिए। इंस्पेक्टर खन्ना। सर। सोमनाथ के केस की फाइल लाइए। ओके सर। आज से मेरी जिंदगी का एक ही मकसद है कि संध्या को बचाना, और कुछ नहीं। कितने महान आदर्श हैं तुम्हारे, और कितने नेक विचार हैं तुम्हारे दिल में, तो भगवान भी तुम्हें निराश नहीं करेगा बेटा। तुम्हारी धर्मपत्नी से तुम्हें जरूर मिलाएगा, यही मेरा आशीर्वाद है। अच्छा, तो सोमनाथ जी का पूरा परिवार इस मकान में रहता था? हाँ बेटे। पुजारी जी, ये किसने लिखा है? वो संध्या ने। 15 साल पहले इस घर में एक भयानक आग लगी थी, और उसमें सोमनाथ का पूरा परिवार जलकर मर गया था। सिर्फ एक छोटी सी बच्ची बची थी, संध्या। और चूंकि सोमनाथ मेरा दोस्त था, मैंने संध्या को अपने पास रख लिया। लेकिन इस दुर्घटना के एक हफ्ते बाद अमृतलाल ने अपने ड्राइवर श्यामू को मेरे पास भेजा। नमस्ते पंडित जी। अरे आओ भाई श्यामू, कैसे आना हुआ? मुझे अमृतलाल जी ने भेजा है। क्यों? सोमनाथ की वो अनाथ बच्ची है ना संध्या, हाँ, उसे हमारे साथ गोद लेना चाहते हैं। इतनी मासूम बच्ची को दुखी देखकर हमारे साथ चिंता में घुले जा रहे हैं। मैं उस बच्ची को लेने आया हूँ। वाह वाह वाह। वास्तव में अमृतलाल जी तो इस धरती पर दीन दुखियों के लिए भगवान का अवतार बनकर आए हैं। दूसरों के लिए कितनी दया है उनके दिल में। बेटी संध्या। संध्या, क्या कर रही हो संध्या? 7 साल की छोटी सी बच्ची के दिल में न जाने क्या था। मैंने उसको पूछा भी, लेकिन उसने जवाब तक नहीं दिया। तो मैंने सोचा इस हालत में इस छोटी सी बच्ची को अमृतलाल के पास भेजना नसीब नहीं है, इसलिए मैंने वापस जाके श्यामू को किसी भी तरह कुछ बहाना बनाकर वापस भेज दिया। कुछ दिनों बाद संध्या और उसे अपने साथ जलगांव ले गई। जी। हेलो डॉक्टर। हेलो विजय। आइए। इन्हें बैठिए। मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए लाया हूँ। डिटेल्स फाइल में है। संध्या, एक बात बताओ,
तुम्हारी शादी को कितने साल हुए? 4 साल। तुम्हारे पति तुमसे प्यार करते हैं? बहुत। इन 4 सालों में तुम्हारे पति कभी तुमसे नाराज हुए? नहीं। हाँ, कभी कभी गुस्से से डांट दिया करते थे। एक तरफ से उस गुस्से का कारण मैं ही हुआ करती थी। संध्या, तुम्हारे पति के पास ऐसी कौन सी चीज थी जो तुम्हें बहुत पसंद थी? उनकी रिवॉल्वर। रिवॉल्वर? हाँ, क्योंकि मैं उसी रिवॉल्वर से अपने भयानक सपनों को तोड़कर चकनाचूर कर देना चाहती थी। कैसे भयानक सपने? तुम्हें कुछ याद है? सब याद है। नींद में देखे हुए सपने जागने के बाद अक्सर याद नहीं रहते हैं, लेकिन मैंने वो सपने सोते हुए नहीं, जागते हुए भी देखे हैं। वो खौफनाक सपने अक्सर मेरा पीछा करते रहते थे। उन सपनों में तुम्हें कौन दिखाई देता था? मेरी माँ और एक जलील इंसान। कौन था वो जलील इंसान? अमृतलाल। थोड़ा तफसील से बताओगे? अमृतलाल की मौत के साथ साथ पुराने जख्मों पर मरहम लग गया है। फिर उस दास्तान को छेड़कर जख्मों को ताजा मत कीजिए। ओह, आई एम सॉरी। कोई बात नहीं। तुम्हारे सपनों में आने वाली माँ क्या अब भी तुम्हें अच्छी लगती है? हाँ, मेरी माँ मुझे जान से ज्यादा प्यारी लगती है। मेरा बचपन मुझे ऐसे याद है जैसे कल की बात हो। वो मुझे गोद में लिटाकर गौतम बुद्ध की कहानी सुनाती थी, महात्मा गांधी और तमाम आदर्श वालों की कहानियां सुनाया करती थी। लेकिन गांधी जी ने तो हमेशा अहिंसा का सबक सिखाया था। फिर अमृतलाल का कत्ल करके तुम्हें ऐसा नहीं लगा जैसे तुम्हारे हाथों बहुत बड़ा पाप हो गया? बिल्कुल नहीं। अमृतलाल भी तो गांधी टोपी पहनता था। क्या उसने हिंसा नहीं की? क्या उसने मेरी माँ की जान नहीं ली? हाँ, वेरी गुड। ओके विजय, यू कैन टेक हर। थैंक यू डॉक्टर। डैडी, अपने दामाद की सवारी देख रहे हैं? दूध सर। कल तक होंडा और टोयोटा में सैर करने वाला आज एक मामूली साइकिल पर सवारी कर रहा है। कोई वकील है? योर ऑनर, मुल्जिमा की तरफ से मैं वकालत करूंगा। मिस्टर विजय, मुल्जिमा संध्या ने मशहूर नेता अमृतलाल का खून किया है और पुलिस स्टेशन में जाकर अपने जुर्म का इकबाल करते हुए अपने आप को गिरफ्तार करवाया है। ये जानते हैं आप? जी बिल्कुल जानता हूं योर ऑनर। मैं अदालत को वो सच्चाई बता देना चाहता हूं जिसके तहत संध्या ने कत्ल किया, और मुझे पूरा विश्वास है कि उसके बाद कानून की नजरों में इसके लिए हमदर्दी पैदा हो जाएगी, और इसीलिए मैंने यह केस टेकअप किया है। ऑल राइट, पब्लिक प्रोसिक्यूटर प्लीज प्रोसीड। योर ऑनर, मेरा पहला गवाह है इंस्पेक्टर ईश्वरलाल। इंस्पेक्टर ईश्वरलाल जी, क्या ये सच है कि मुल्जिमा संध्या ने आपके पास जो बयान लिखवाया उसमें अपने जुर्म का इकबाल किया है? जी हाँ, ये खुद पुलिस स्टेशन आई थी और जिस रिवॉल्वर से इन्होंने अमृतलाल जी का खून किया था वो रिवॉल्वर मेरे हवाले किया और इकबाल जुर्म करते हुए अपना बयान लिखाया। यही वो रिवॉल्वर है? जी हाँ, ये वही रिवॉल्वर है। इस रिवॉल्वर को फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट के पास भेजा था? जी हाँ, भेजा था। इस पर किसके फिंगरप्रिंट्स पाए गए? संध्या के। थैंक यू, दैट्स ऑल योर ऑनर। मिस्टर विजय, आप क्रॉस एग्जामिन कर सकते हैं। अभी नहीं ऑनर, बाद में करूंगा। बाद में? मतलब कब? कोर्ट के बर्खास्त होने के बाद घर पर आराम से करेंगे ये ऑनर। ऑर्डर ऑर्डर। प्रोसिक्यूटर, डिफेंस लॉयर का मजाक उड़ाना कानून की तौहीन है और अदालत इस बात की बिल्कुल इजाजत नहीं देती। कोर्ट डज नॉट अलाउ। सॉरी योर ऑनर। मिस्टर विजय, आप इस वक्त क्यों क्रॉस एग्जामिन नहीं करना चाहते? योर ऑनर, उलझन पैदा होने का खतरा है, इसलिए जब समय आएगा उसी वक्त मुझे क्रॉस एग्जामिन करने की इजाजत दी जाए। ये मेरी अदालत से दरख्वास्त है। परमिशन ग्रांटेड।
थैंक यू सर। नेक्स्ट विटनेस प्लीज। शारदा देवी जी, क्या आपने कत्ल से पहले इस लड़की को कभी देखा था? जी नहीं। खैर, कत्ल करते हुए देखा? खुद मैंने अपनी आंखों से देखा है। मेरी आंखों के सामने यह हादसा हुआ था। इस लड़की और आपके पति के बीच कोई दुश्मनी थी? सिर्फ इस लड़की के साथ ही नहीं, दुनिया में किसी के साथ उनकी दुश्मनी नहीं थी। उन्होंने कभी किसी का बुरा नहीं किया। That's all, Your Honor. मिस्टर विजय, एनी क्रॉस एग्जामिनेशन? यस योर ऑनर। मैडम, क्या आपके पति के ताल्लुकात सिर्फ आप ही के साथ थे? Objection, Your Honor. इस सवाल का इस मुकदमे से कोई ताल्लुक नहीं है। नो प्रोसिक्यूटर, इस सवाल का इस केस से बहुत गहरा ताल्लुक है। ऑब्जेक्शन ओवर रूल। प्लीज प्रोसीड डिफेंस लॉयर। थैंक यू योर ऑनर। मैडम, मैं एक बार और पूछ रहा हूं, क्या आपको अपने पति की सच्चाई पर पूरा विश्वास था? हाँ, पूरा विश्वास था, जैसे एक पुजारन को अपने भगवान पर होता है। इतनी बरसों की शादीशुदा जिंदगी में एक बार भी मुझे उनकी सच्चाई पर कभी शक नहीं हुआ। दैट्स ऑल योर ऑनर। योर ऑनर, हमारे डिफेंस लॉयर के पास अपनी मौकिला को बचाने का एक ही रास्ता है कि वो मुल्जिमा को एक दिमागी मरीज साबित करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इन बेचारों को मैं ये मौका हरगिज नहीं दूंगी। माय नेक्स्ट विटनेस इज डॉक्टर ललिता। तो डॉक्टर ललिता, आपने इस लड़की का मुआयना किया है? जी हाँ, मैंने इनकी जांच की है। इस लड़की के दिमागी कैफियत के बारे में आपका क्या ख्याल है? इन्हें कोई दिमागी बीमारी नहीं है। हाँ? जिस्मानी और दिमागी तौर पर ये बिल्कुल सेहतमंद है। मुझे इनमें कोई कमजोरी महसूस नहीं हुई। गुड, दैट्स ऑल योर ऑनर। एनी क्रॉस एग्जामिनेशन मिस्टर विजय? यस योर ऑनर। डॉक्टर ललिता, किस मरीज को दिमागी बीमारी है, इसका फैसला आप कैसे करती हैं? उसकी रोजमर्रा की हरकतों को देखकर या उसकी बीती हुई जिंदगी को टटोल कर? दोनों तरीकों से। अगर बीती हुई जिंदगी में कोई खास वाकया हुआ हो तो जांच करानी पड़ती है, लेकिन संध्या के आज के बर्ताव को देखकर ऐसा पता नहीं चलता कि उसकी जिंदगी में कोई ऐसा हादसा हुआ हो जिसकी वजह से उसके दिमाग पर गहरा असर पड़ा हो। आई सी। डॉक्टर, कभी ऐसा हो सकता है कि इंसान दिखने में तो ठीक ठाक लगता हो, लेकिन कोई हादसा देखकर या कोई खास बात सुनकर या याद आने पर उसका दिमागी तवाजुन बिगड़ जाए और ऐसी हालत में वो कोई उल्टी सीधी हरकत कर बैठे? क्या इसकी गुंजाइश है? हाँ है, उसे ऑब्सेशन कहते हैं। एक्सक्यूज मी? ऑब्सेशन। ओह, थैंक यू। इस तरह के ऑब्सेशन वाले लोग कुछ देर के लिए अपने होशो हवास गवाकर किसी भी तरह का खतरनाक काम कर सकते हैं। आई सी। एक बात और बताइए डॉक्टर, एक मासूम बच्ची जो अपनी मां को अंधाधुंध प्यार करती हो, अपनी जान से भी ज्यादा चाहती हो, और अचानक एक दिन उसकी आंखों के सामने कोई आदमी बड़ी बेदर्दी से उसकी मां का कत्ल कर दे, क्या वो हादसा उस मासूम के दिमाग पर एक ऑब्सेशन वाला असर पैदा कर सकता है? क्या इस बात की भी गुंजाइश है? हाँ, बिल्कुल गुंजाइश है। बचपन में मां के कत्ल का आंखों देखा वाकया, क्या ये गहरा जख्म बनकर उसके दिमाग पर हमेशा के लिए रह सकता है? हाँ, रह सकता है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर। दैट्स ऑल योर ऑनर। नेक्स्ट विटनेस। योर ऑनर, अब मैं एक ऐसा गवाह पेश करती हूँ जो मुल्जिमा के साथ मुसलसल 4 साल से जिंदगी गुजारता रहा है। उसका पति, जिसकी गवाही से यह साफ जाहिर हो जाएगा कि मुल्जिमा की दिमागी हालत कमजोर है या बिल्कुल ठीक है। मिस्टर राकेश। हाँ मिस्टर राकेश, सच सच बताइए, आपकी पत्नी आपके साथ ठीक तरह से रहती थी? नहीं, हर वक्त किसी न किसी सोच में डूबी रहती थी, कोई न कोई मंसूबे बनाती रहती थी। किस तरह के मंसूबे? खून करने के। हर घड़ी उसके दिमाग में यही ख्यालात उभरते थे, और जैसे उसे मौका मिला उसने खून कर दिया। वो मंसूबे बनाती थी, ये आप कैसे कह सकते हैं? 15 साल से सुबह शाम वो जिस मौके की तलाश में थी, आखिर वो मौका उसे मिल गया। अपने मंसूबे को पूरा करने के लिए जाते वक्त उसने मुझे आखिरी चिट्ठी लिखी, और यही इस बात का सबूत है। क्या यही वो चिट्ठी है? हाँ, यही है। और ये रिवॉल्वर आप ही का है ना?
जी हाँ, ये रिवॉल्वर मेरा है। थैंक यू वेरी मच। एनी क्रॉस एग्जामिनेशन मिस्टर डिफेंस लॉयर? यस योर ऑनर। अब भी वक्त है, केस विड्रॉ कर लो, इज्जत बच जाएगी। मुझे इज्जत नहीं, इंसाफ चाहिए। अपनी इज्जत बचाने की तुम फिक्र करो। हाँ तो मिस्टर राकेश, आपने अपनी पत्नी के इरादे और मंसूबों के बारे में बहुत कुछ बताया। आपने यह भी बताया कि आपकी पत्नी हर वक्त कुछ ना कुछ सोचती थी, या खुद उसने कभी बताया कि वो क्या सोचती थी, क्या मंसूबे बनाती थी? नहीं, इसने कभी कुछ नहीं बताया। जब भी इसे पूछता टाल जाया करती थी, लेकिन हमेशा किसी न किसी परेशानी में उलझी रहा करती थी। ठीक है, आपने उससे किसी डॉक्टर को दिखाया? बहुत से डॉक्टरों को दिखाया और उन सबका यही कहना है कि ये किसी दिमागी परेशानी से बेचैन है और कुछ ही दिनों में खुद ही ठीक हो जाएगी। प्लीज नोट डाउन दिस पॉइंट योर ऑनर। बहुत से डॉक्टरों ने कहा कि यह किसी दिमागी परेशानी से बेचैन है। थैंक यू राकेश, ये बहुत ही काम का पॉइंट है। अब एक बात और बताना, क्या उन डॉक्टरों के कहने के मुताबिक संध्या ठीक हो गई? नहीं, ठीक तो नहीं हुई, बल्कि इसकी बीमारी और ज्यादा बढ़ गई है, और इतनी ज्यादा बड़ी है कि इसने बिल्कुल निडर होकर हजारों लोगों के बीच जाकर उसका कत्ल किया है। और अब जबकि यह साबित हो चुका है कि इसका ठीक होना नामुमकिन है, तो मैंने भी एक फैसला कर लिया है। कौन सा फैसला? इसे तलाक देने का। राकेश, शाबाश मिस्टर राकेश, कितना मुकद्दस और अजीम फैसला किया है। गुड योर ऑनर, शी इज फिनिश्ड एंड आई एम ऑल्सो फिनिश्ड विद दिस विटनेस। The court is adjourned for the day.